महिला को ये पता चला कि उसका पति जो है वो गे है, तो महिला काफ़ी परेशान हुई और काफ़ी उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। और उसके पति ने जो है उसके साथ पूरी सच्चाई बता दी। जी हाँ दोस्तों, आदाब, नमस्कार, राधे श्याम। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। मेरे चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ रोज सुनने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की कहानी जो है वो हमारे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से जो है वो आज की कहानी का सीधा रुख करते हैं। तो 29 मई 2021 की बात है। 29 मई 2021 की ये बात है। एक महिला, एक लड़की होती है, इसकी जिंदगी बहुत अच्छी तरीके से गुजर बसर कर रही होती है। धीरे धीरे लड़की स्कूल में पढ़ती है और फिर जवान हो जाती है, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद जो है वो घर वालों को सताने लगता है लड़की की शादी का डर, खतरा, चिंता कि कैसा लड़का मिलेगा और कैसे घर में शादी होगी, हमारी लड़की जो है वो वहाँ सुख से रह पाएगी या नहीं। तो अब क्या था कि बेटी की जो है वो लड़का देखा जाता है। लड़का अच्छा था, सुंदर था और घर वाले तो यही चाहते हैं कि लड़का सुंदर हो, कमाने वाला था और घर बार भी अच्छा था। तो लड़की के घर वालों ने जो है वो ये सारी चीज़ें देख के अपनी लड़की का रिश्ता वहाँ पे पक्का कर लिया। अब बड़ी धूमधाम से जो है वो शादी हुई और खूब सारा दान दहेज दिया गया। 34 लाख के आसपास जो है वो लड़की के पिता ने शादी करवाई। 34 लाख की शादी हुई, जिसमें पूरा खर्चा और शादी का सारा सब कुछ 34 लाख बैठ गया। अब क्या था कि धीरे धीरे जो है वो वैवाहिक जीवन शुरू हुआ और वैवाहिक जीवन आगे चलने लगा। अब क्या था यहाँ पे, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि एक दिन क्या होता है कि जो महिला होती है उसके साथ खूब गाली गलौज की जाती है, खूब उसको मारा पीटा जाता है। पति भी जो है वो आए दिन झगड़े करता है। और अब पति का नाम होता है मनीष जायसवाल, पिता का नाम होता है सुरेंद्र जायसवाल। और मनीष जो है वो अपनी पत्नी को मारता है, पीटता है। बस कुछ ऐसा वैवाहिक जीवन की शुरुआत हुई। और अब एक दिन क्या होता है कि घर पे जो है वो खूब मारा पीटा जाता है बहू को। अब बहू क्या करती है कि अपने मायके में फ़ोन करती है और अपने पिता से बताती है, माँ से बताती है कि उसके साथ उसके ससुराल वालों ने बहुत ज़्यादा मारपीट की है और उसको खूब सारा मारा पीटा है। तो अब घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं और समझाते बुझाते हैं, क्योंकि कोई भी माँ बाप जो है दोस्तों वो नहीं चाहता कि उनकी बेटी का बस सब साया घर टूटे, बस सिर्फ सारी जिंदगी उजड़े। अब क्या होता है कि पत्नी जो है वो उसके पति, जिसका नाम मनीष जायसवाल है, और उससे बता देती है कि उसके माँ बाप ने जो है वो उसके साथ खूब सारी लड़ाई की है, उसे बहुत मारा पीटा है। अब क्या होता है कि मनीष जो है वो खूब चिल्ला चिल्ला करके बोलने लगता है कि मैंने तुम्हारे साथ धोखा किया है और मुझे इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे तलाक दे दो और मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं गे हूँ। और बेटे का जो था, अब जब मैं पत्नी जो है वो इस बात को सुनती है तो काफ़ी वो हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, क्योंकि पत्नी को भी कुछ ऐसा पति के बारे में ये पता नहीं था। तो उसके बाद क्या होता है, अब वो अपनी सारी बात अपने मायके वालों को बता देती है। मायके वाले आते हैं, उसके जो ससुराल वाले हैं उनके खिलाफ मुकदमा दायर करते हैं
और मारने पीटने का, दहेज का जो है मुकदमा दायर करते हैं। उसके बाद माँ बाप जो हैं वो उसको अपने घर ले आते हैं बेटी को। लेकिन सच्चाई बात में ये पता चलती है कि लड़का जो है वो समलैंगिक है और जबरदस्ती जो है वो लड़के की शादी करवाई गई है, क्योंकि लड़के के जो माँ बाप थे वो दहेज के काफ़ी लालची थे और दहेज के लालच में ही जो है वो उन लोगों ने अपने बेटे की शादी करवाई और लड़का भी जो है वो राजी हो गया। और लेकिन शादी के बाद जो है वो तो भाई जिंदगी जो है वो जिंदगी की शुरुआत होती है वैवाहिक जिंदगी की, लेकिन वो उस तरीके की नहीं हो रही थी। अब जो बेटी ने जो है वो सारी चीजें बताई कि जो पति है वो उसके पास नहीं आता था और जो गृहस्थ जीवन शुरू होता है उस तरीके की उनकी जिंदगी नहीं थी, क्योंकि अब उस लड़की को पता नहीं चल रहा था कि असली कारण क्या है। और जो पति है वो उसे दूर दूर भागता था, क्योंकि पति जो है वो गे था। और अब उस दिन जो है वो बोलते हैं कि सब्र जो है वो एक दिन टूट जाता है। अब उसी दिन जो है उसका सब्र टूट गया। वो जोर जोर से, मनीष जो है वो उसका पति जोर जोर से स्वीकार कर लेता है कि वो उसको तलाक दे दे और वो उसको सुख नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो गे है। अब माता पिता जो हैं वो अपनी बेटी को वापस ले आते हैं। अब सितंबर 2021 से जो है वो बेटी अपने मायके में रह रही है और जो लड़की के जो माँ बाप है उन्होंने मुकदमा दायर करवाया हुआ है ठगी का, कि उन्होंने जो है वो दहेज के लालच में उनको ठग लिया और अपने लड़के की जो है वो पूरी हालत नहीं बताई। अब दोस्तों आज की कहानी बहुत हटकर के है, क्योंकि हर कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। और आज की कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? आज की कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि इंसान को दहेज का लालच नहीं करना चाहिए। दहेज के लालच में आकर के उन्होंने दूसरों की लड़की का जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके ऊपर जो है वो शादी का निशान लग गया, शादी की मोहर लग गई कि वो शादीशुदा है, और शादीशुदा भी वो नहीं है। ये जो है वो मनीष ने और उसके घर वालों ने दहेज के लालच में आकर के बहुत गलत किया और लड़की की जिंदगी को बर्बाद कर दिया, क्योंकि उस पर मोहर तो लग गई शादी की। तो दोस्तों हाथ जोड़ के विनती है कि किसी की जिंदगी को ना बर्बाद करें, क्योंकि जिंदगी बड़ी अनमोल है, बड़ी मुश्किल से हर इंसान को मिली हुई है। इसलिए अगर कहीं पे ऐसी बातें हैं तो जरूर जो लड़की है उसको बता दें। अगर लड़की के घर वाले भी, इसमें ये है कि अगर लड़की के घर वाले उसको फोर्स कर रहे थे तो लड़के को जो है वो बताना चाहिए था कि उसके घर वाले उसको फोर्स कर रहे हैं। लड़के की इसमें सारी गलती है, और क्योंकि शादी तो लड़के की हुई है। ऐसे लोगों को सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी पसंद लगी है। पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। कल की वीडियो में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।